औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हम 9th क्लास की फिज़िक्स पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमैटिक्स। उसकी हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमारे पास 2.7 थी। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट थी हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर हॉर इन 2 minutes. It travels at speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by train. हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसने हमें फर्स्ट टाइम दिया है, सेकंड टाइम दिया है। फर्स्ट टाइम 2 मिनट, सेकंड टाइम 5 मिनट, थर्ड टाइम 3 मिनट। ठीक है, उसने रिटार्डेशन भी दी है। ठीक है, और उसने हमें वेलोसिटी दी है। ठीक है, 48 किलोमीटर पर हॉर, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड से, तो हमारे पास आया था 40/3 मीटर पर सेकंड आया था। ठीक है, और टाइम उसने 120 सेकंड दिए, 300 सेकंड्स और 180 सेकंड्स दिए। ठीक है, तो हमने गिवन डाटा को बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज, ठीक है, हम लिखते हैं बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज वी ड्रा अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हम स्पीड टाइम ग्राफ को जो है वो शो करते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो किसको शो करता है। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, हमने वर्टिकल लाइन, ठीक है, या वाई एक्सिस जो है उस पर क्या लिया है, स्पीड ली है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, और सेकंड्स में हमने टाइम लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, स्पीड स्टार्टिंग में 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। टाइम हमारे पास 120 सेकंड है, 240 सेकंड है, 360, 480 और 600। ठीक है, हमने 120 के मल्टीपल्स में लिया है, और स्पीड हमने लिया जी 5 के मल्टीपल्स पे। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास बनी है ट्रेपीजॉइडल। ठीक है, ट्रेपीजॉइडल बन गई है, जिसमें हमने शो करवा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जब टाइम हमारे पास 120 सेकंड है, ठीक है, 120 सेकंड है तो 15 से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 13 बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब टाइम हमारे पास होगा, टाइम हमारे पास 120 सेकंड्स होंगे, तब हमारे पास स्पीड कितनी होगी। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ए। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, 13.33 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। ठीक है, और इसी तरह इस पॉइंट को हम वी कह देते हैं। ठीक है, 240 और 360 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास कितने सेकंड होंगे, 300 सेकंड्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी सूटेबल फार्मूला नहीं लगता। हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या ट्रेन या कार, जिसका भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल। ये हमारे पास ट्रेपीजॉइडल बन गई है। इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं, इसको ए का, इसको बी का, और इसको भी नाम दे दें, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, ट्रेपीजॉइडल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन अ कार हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल।
और एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल किसके इक्वल होता है? 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये साइड जो है ट्रेपेजॉइडल की पैरेलल साइड्स कौन सी है? एक OC है प्लस AB है। ठीक है, OC प्लस AB। ठीक है, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और पैरेलल साइड्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लिकेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके दरमियान में कितना है? अब इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास है 13.33 मीटर पर सेकेंड। ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक है, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कितना है? 13.33, यानी कि हमारे पास है 40/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस साइड के दरमियान। ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन ये पैरेलल साइड्स है OC और AB। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा 40/3 मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 13.33 मीटर की सेकेंड। OC कितना है हमारे पास? 0 से 600, 1/2 600। ठीक है, प्लस AB हमारे पास कितना है? AB है हमारे पास 300। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, ये हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना लिया है या स्पीड टाइम ग्राफ कह लें। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फाइंड आउट करना हो, उसमें हमें टाइम दिया हो और वेलोसिटी दी हो, तो तब हम वो करते हैं, तब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल लगाते हैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल बना के फिर उसको सोल्व करके हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। जो एरिया हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? वो हमारे पास आ जाएगा जो हमारे रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ तक हमने ग्राफ समझ लिया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लिया है, तो हम लिखेंगे we know that area under speed time graph time graph represents the distance covered by the object ठीक है, हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ एरिया को जो उसने डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ से जो एरिया होता है वो किसको शो करता है? वो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, अभी हमने कहा है, ठीक है, उसमें जो एरिया है ट्रेपेजॉइडल का वो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन को शो करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, कौन सी ट्रेपेजॉइडल बनती है हमारे पास? OABC। ठीक है,
हमारे पास ट्रेपेजॉइडल बनी थी OABC। हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को किससे शो कर देते हैं? S से। ठीक है, S इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल हमारे पास होता है 1/2O। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स का सम अभी हमने बनाई थी। हमारे पास कौन कौन सी बनी थी? AB और OC मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, किसको शो करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया हमारे पास बनता है उस ग्राफ में, यानी जो ट्रेपेजॉइडल बनती है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को शो करवाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल हुआ? एरिया ऑफ टाइम ग्राफ में क्या बनी? ट्रेपेजॉइडल। हमारे पास कौन सी बनी? OABC। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, क्योंकि एक साइड उसकी बड़ी होती है, एक छोटी होती है। मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिफरेंस है उन दोनों साइड्स के दरमियान। ठीक है, OC और AB के दरमियान वो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो हम लिखते हैं S इक्वल है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी थी? OC प्लस AB। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय OA। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 OC कितनी थी? 600 प्लस AB 300। ठीक है, OA हमारे पास था 40/3। 300 में 600 ऐड करें, हमारे पास कितना आएगा? 1/2 900 40/3। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, ये हमारे पास आ जाएगा 20। हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम 300 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है, 6000। और डिस्टेंस का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना था? हमने टोटल डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था, जो हमारे पास आ गया है। तो यही हमारा रिजल्ट है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है? 6000 मीटर। ये हमारी प्रॉब्लम 2.7 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2.8। ठीक है, 2.8 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 2.8 है, स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। 2.8 में वो हमें क्या कह रहे हैं? 2.8 में वो हमें कहता है आ cricket ball is hit vertically upwards and returns
टू ग्राउंड सेकेंड लेटर, ठीक है, लेटर कैलकुलेट, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। नंबर वन उसने कहा है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें रीच्ड बाय द बॉल। नंबर 2 वो हमें कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। अब हम देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है अ क्रिकेट बॉल इज हिट, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल को हिट लगाई है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि वो जमीन से ऊपर की तरफ दूर जा रही है, ठीक है, मूव कर रही है नीचे से ऊपर को, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड, और फिर वापस ग्राउंड की तरफ आती है ऊपर से 6 सेकेंड लेटर, यानी कि वो जमीन से ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है। टोटल कितना टाइम ले रही है ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके नीचे आने में? 6 सेकेंड, ठीक है, टोटल टाइम है जमीन से ऊपर और ऊपर से फिर दोबारा नीचे आते हुए। कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, कि जिस हाइट पे वो 6 सेकेंड्स में गई है, रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि स्टार्टिंग में जब वो ऊपर को मूव किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में हम चेक कर लेते हैं कि उसने क्या दिया है। गिवन डाटा, अच्छा जी, गिवन डाटा में उसने हमें दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि एफ सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? देखिए एक पीक पे जा रही है नीचे से, तो वो जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसने नीचे गिरना है ना, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। नंबर 2 उसने हमें क्या दिया है? टाइम इन विच बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, यानी कि टोटल टाइम है उसका। सेकंड उसने हमें दिया है टाइम इन विच बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, यानी टी है। कितना टाइम है? 6 सेकेंड्स, ठीक है। और थर्ड चीज जो हमें मालूम है, क्योंकि बॉल जो है वो ग्राउंड से ऊपर गई है, ठीक है, ग्राउंड पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो ग्राउंड से दूर गई है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये हमें खुद पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। जी कितनी है हमारे पास? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसने 3 चीजें दे दी हैं। फाइनल वेलोसिटी
हमें पता है कि ऊपर जाके उसकी ज़ीरो होगी तब वो नीचे आएगी, गिरेगी, ठीक है। फिर उसने टाइम टोटल दे दिया है ज़मीन से ऊपर, ऊपर से नीचे आने के लिए। टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड। फिर उसने हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दी है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बाल ज़मीन से दूर जा रही है। ज़मीन पे उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर जाती है, दूर जाती है, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं। अब हमने रिक्वायर्ड चेक करना है, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसने हमें क्लियरली कहा है कि कैलकुलेट करें। रिक्वायर्ड में उसने क्लियरली हमें चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। उसने हमें कहा हुआ है कि हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 1 पे उसने हमें कहा हुआ है, उसने कहा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। एच फाइंड आउट करें। नंबर 2 पे उसने हमें क्या कहा? उसने कहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि वी आई। ये भी क्या करें? फाइंड आउट करें। हाइट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये 2 चीज़ें हैं जो उसने हमें कहा है कि हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में एक तो उसने हमें हाइट का कहा, दूसरा उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी को कहा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट फॉर बॉल thrown vertically upward in air, ठीक है। हमें पता है कि जो बॉल वर्टिकली ज़मीन से दूर, ग्राउंड से दूर अपवर्ड फेंकी गई है, उसके लिए टाइम टेकन बाय ball to reach maximum height किसके इक्वल होगा? ठीक है, जो टाइम उसने लिया है मैक्सिमम हाईवे, टाइम टेकन बाय ball to reach ground from maximum हाइट। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कहता है कि एज वी नाउ दैट, जैसा कि हमें पता है कि फॉर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, वो बॉल जो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, ग्राउंड से सीधा ऊपर की तरफ फेंकी गई है हवा में, उसके लिए टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक टाइम जो हमें पता है कि जितना बॉल ने मैक्सिमम ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ग्राउंड से
मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लिया है उस टाइम के इक्वल है जो मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने के लिए लिया है। यानी कि ज़मीन से ऊपर हवा में मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना लेगी उतना ही हवा से नीचे ज़मीन तक आने के लिए लेगी। ठीक है, तो हमें पता है ये चीज़। उसने हमें टोटल टाइम दिया था, उसने टोटल टाइम हमें कितना दिया था? 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड, यानी कि वो 6 सेकंड के अंदर ही वो ग्राउंड से एयर में गई है और दोबारा एयर से वापस ग्राउंड में आई है। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है, तो हमारे पास वो टाइम आ जाना है जितना उसने ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में और दोबारा वापस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लिया। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितना होगा? हम इसको डिनोट करेंगे टी से। तो टी हमारे पास कितना होगा? हमारे पास होगा, ठीक है, 3 सेकंड। ठीक है, जो बॉल ने मतलब कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लिया है। ठीक है, ग्राउंड से। ठीक है, हम टोटल टाइम की नहीं बात कर रहे, जितना टाइम उसने लिया है मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, अब हम फार्मूला देखते हैं। हमारे पास ये गिवन चीजें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की पहली मसावात के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, कितनी है? हमारे पास 0 इक्वल है, ठीक है, वी आई वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस जी की वैल्यू हमारे पास है -10 और टाइम हमारे पास कितना है? 3। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगी। तो वी आई 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल है वी आई -30। तो जब ये -30 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, हमें पता है कि अगर एक साइड पे प्लस और माइनस एक दूसरे का क्या होते हैं? उलट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर इक्वेशन की एक साइड पे एक नंबर हमारे पास प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अगर इक्वेशन की एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास -30 है, -30 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? हमारे पास दूसरी तरफ जाके +30 हो जाएगा। ठीक है, तो वी आई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वी आई हमारे पास आ जानी है 30। ठीक है, और साथ में यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है? हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट है
मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली जो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है।